ऑपरेशन गजब लिल हक कामयाबी से जारी। अब तक अफगान तालिबान रजीम के 297 कारिंदे हलाक हो चुके, 450 से ज़ायद जख्मी। पाक फ़ज़ाइया के अफगानिस्तान में ताज़ा हमले। अफगान सूबे लगमान में तालिबान रजीम के ठिकाने तबाह कर दिए, असलहा डिपो, ABF बटालियन हेडक्वार्टर्स और नंगरहार ब्रिगेड मलियामेट कर दिए। मुतादिद चेक पोस्टों को तबाह कर दिया। अरियाना कॉम्प्लेक्स, दबगई चेक पोस्ट, पुलिस हेडक्वार्टर्स और जाकिर हिल पोस्ट भी तबाह। गाड़ी को कब्जे में ले लिया। पाक फौज ने सुबह नंगरहार में अफगान तालिबान के टैंक को उड़ा दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मोहम्मद सेक्टर के करीब अफगान चेक पोस्ट भी तबाह कर दी गई। वज़ीर इत्तला तताउला तादड़ का ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बयान। कहा, पाकिस्तानी फोर्सेज ने अफगान तालिबान की 89 चेक पोस्टें तबाह कर दी, 18 पर कब्जा कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगान तालिबान की 135 टैंक और मुसल्ला गाड़ियां तबाह कर दी। अफगानिस्तान में 29 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में मुअस्सर तौर पर निशाना बनाया गया। पाक फौज के अफगानिस्तान में ताबड़तोड़ जवाबी हमले। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन गस्ब लिल हक की तफसीलात पेश कर दी। कहा, अफवाज पाकिस्तान के 12 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, 27 जख्मी, एक जवान लापता हुआ। वज़ीर आज़म को ऑपरेशन गस्ब लिल हक की ब्रीफिंग दी गई। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की मास्टर प्रॉक्सी है। तालिबान रजीम ने पाक अफगान सरहद के 15 सेक्टर्स की 53 महकमात पर जारियत की। ये सब एक आलमी सतह पर दहशतगर्द तंजीम करार दी गई। तंजीम TTP के साथ मिलकर किया। तमाम महकमात पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अफगानिस्तान की 73 चेक पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। 18 चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में हैं। दुश्मन के 115 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह की जा चुकी। काबुल, पख्तिया, कंदहार, खौस्त में फौजी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों की पनागाहें और असला डिपो तबाह किए गए। दहशतगर्द अपने साथियों की लाशें छोड़कर भाग निकले। ऑपरेशन गस्ब लिल हक अपने मकासद की तकमील तक जारी रहेगा। ज़मीन हो या आसमान, हर तरफ पाकिस्तान। फ़ज़ा से भी बनाया दहशत गर्दों को इबरत का निशान। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि फ़ज़ाई निशानों में 22 मकामात पर काबुल, कंधार, पख्तिका में इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेट लिए गए। तमाम टारगेट्स मिलिट्री थे। शहरी आबादी का कोई नुकसान नहीं हुआ। अफगान तालिबान फोर्सेज के कोर हेडक्वार्टर्स, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, बटालियन हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। सेक्टर हेडक्वार्टर्स, एमुनेशन डिपोज, लॉजिस्टिक बेसिस और दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली पनाह गाहें पाक फ़ज़ाइया के रिडार पर आईं। DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगान चेक पोस्टों को निशाना बनाने की वीडियोस दिखाई। वर्सिक सेक्टर में अफगान पोस्ट पर पाक फौज के जवानों के बुलंद हौसले को भी दिखाया। पाक फौज के जवानों ने अफगान पोस्ट पर लगा तालिबान का झंडा एहतराम के साथ उतारा। DGI-SPR ने कहा, गुज़िश्ता रात काबुल में होने वाले फायरवर्क्स पूरी दुनिया ने देखे, दुनिया देख ले। पाक फौज ने कैसे मोहतात और मखसूस टारगेट्स को निशाना बनाया। अफगान तालिबान रजीम को किसी एक को चुनना होगा। भारत अफगानिस्तान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाके को इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान किसी भी जालियत के खिलाफ दिफा करना जानता है। फितना ख़वारिज और अफगान तालिबान रजीम के गठजोड़ के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस अपनाया जाए। अफगान तालिबान रजीम और फितना ख़वारिज की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की GHQ के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क के दिफा के लिए हरदम तैयार हैं। वज़ीर आज़म के अफगान तालिबान के हमलों को पसवा करने और भरपूर जवाबी कार्रवाई करने पर अफ़वाज पाकिस्तान की पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ। कहा, पूरी कौम अर्ज़ वतन की हिफाजत के लिए अपनी अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। अस्करी क़यादत ने वज़ीर आज़म को पाक अफगान सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान ने अफगान जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वफाकी वज़ीर इत्तला तताउला तादड़ का कहना है, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती है। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान के मौसर रद्द-ए-अमल के बाद अफगान तालिबान तर्जुमान के कल ठिकाने आ गए। अफगान तालिबान रजीम पर मुज़ाकरात की बातें करने लगी। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं, हम बातचीत के जरिए मसाइल का हल चाहते हैं। तनाज़े का हल मुज़ाकरात में ही है। उधर अफगान निगरान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर मुत्तकी का कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा से राब्ता, कशीदगी कम करने के तरीकों, ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम बढ़ाने पर तबादला ख्याल।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के सऊदी और तुर्क वज़राए ख़ारजा से राब्ते बिलाश्तल अफ़गान जारहियत पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत मुसल्लह फ़ाश की कामयाब कार्रवाइयों का जिक्र किया। सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का ख़ित्ते में अमन की अहमियत पर जोर। रूस, चीन और ईरान की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालसी की पेशकश। रूसी वज़ीर ख़ारजा का दोनों ममालिक से हमले रोकने का मुतालबा। चीन का पाक अफगान कशीदगी पर इज़हार तशवीश। पाक अफगान कशीदगी पर बरतानिया का भी इज़हार तशवीश। सालसी के दौरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की अपील। पाक अफगान कशीदगी पर कतर की सिफारती हल की हिमायत। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का पाक अफगान कशीदगी पर इज़हार तशवीश। दोनों ममालिक से आलमी कवानीन के तहत जिम्मेदारियाँ पूरी करने पर जोर। मुल्क भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आयद। किसी भी किस्म की सरगर्मी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल ममनू होगा। हर किस्म की तफरीही कमर्शियल ड्रोन के उड़ाने पर पाबंदी होगी। हुकूमत की सूबों को हुक्म पर अमल दरामद कराने की हिदायत। अफगानिस्तान की जारियत के खिलाफ मज़म्मती करारदाद सेनेट से मुतफ़िक़ा मंसूर। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। करारदाद में मुतालिबा मुसल्लह अफ़वाज की बहादुरी, पेशा वाराना सलाहियत और कुर्बानियों को ख़िराज तहसीन पेश। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अफगान तालिबान रजीम की जारहियत पर अवाम यकजुबान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। अफगान तालिबान को मुंह तोड़ जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। नौजवान पाक फौज के हक में निकल आए। अफगान तालिबान के खिलाफ नारेबाजी। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों का भी पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहने का अज़्म। मैं ये अफवाज पाकिस्तान को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा तन मन धन इंशाअल्लाह ताला वतन अजीज़ और अफवाज पाकिस्तान के लिए है। वो जहाँ पे पुकारेंगे हम इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे हाजिर होंगे। पाक फौज जिंदाबाद। हमारी आप अवाम हम लोग सब पाक फौज के साथ हैं और उसके शाना बशाना इंशाअल्लाह हमारी दुआएं और हमारी जान माल पाक फौज के लिए वक्त है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, एक जिम्मेदार हम कौम हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त हम पाकिस्तान की अमन पसंदी और पाकिस्तान के जो मुस्बत इक़दामात हैं उनको सराहा जा रहा है। पाकिस्तान पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें बरकरार। इंग्लैंड ने सुपर 8 के अहम मैच में न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाना है तो श्रीलंका को 65 रन से हराना होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में जिसका रन रेट बेहतर होगा वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। पाकिस्तान टीम का आज श्रीलंका के खिलाफ मार का शेड्यूल। कौमी स्क्वाड की पाले खेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खसूसी मशकें। मुज़ाकरात के लिए अपोजिशन इत्तेहाद की मुशावरत के बाद हुकूमती रहनुमा से अहम मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और राना सनाउल्लाह की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म की अपोजिशन लीडर से मुलाकात के एजेंडे पर भी मुशावरत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर की मुलाकात। चीफ जस्टिस सही आफरीदी ने कहा आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं, आप हाई कोर्ट जाएं, ये मामला हमारे दायरे इख्तियार पे नहीं। हम जो कर सकते थे हमने कर दिया। आज खुद नोटिस हमारे दायरे इख्तियार पे नहीं। बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर एतराज़ात आए। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस कर दी।
सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम का मकसद सिंध की तकसीम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़काना में तकरीब से खिताब। कहा, इस मुहिम के पीछे बहुत सी पुरानी ख्वाहिशात हैं। ये वही सोच है जो कराची को अलग करना चाहती है। कौमी मफाद में सियासी जमातों को एक पेश पर आना होगा। सिंध के खिलाफ मुहिम चलाने वाले हमेशा नाकाम रहेंगे। दुश्मन जो जुबान समझता है उसी में जवाब दिया जाएगा। अपने शहादत के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अफगान तालिबान को मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान की सरहदें आईनी दीवारें हैं, टकराने वाला हर फितना पाश पाश होगा। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल का आखिरी हद तक मुजाहिरा किया। हमारी अमन पसंदी को कमजोरी समझने वालों की गलत फहमी दूर हो गई। मुअस्सर इत्तेहाद पंजाब आसमा बुखारी का कहना है, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, हम अपने दिफा करना बखूबी जानते हैं। पाक फौज का जवाब खवारिज की नस्लें याद रखेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, ऑपरेशन गज़ब लिल हक हमारा दिफाई हक है। कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने इफ्तार डिनर से खिताब में कहा, अफगान तालिबान रजीम एहसान फरामोशी कर रही है। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों का अंजाम दुनिया ने देख लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है, पाक फौज ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तालिबान रजीम होश के नाखून ले वरना सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। अमरीकी मीडिया की पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम बेनकाब। स्काई न्यूज़ ने दावा किया, पाकिस्तान पर अफगान फसाइया ने हमला किया। अफगान फसाइया का वजूद ही नहीं है। हज़ारों पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर स्काई न्यूज़ का झूठ बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया के शदीद दबाव पर स्काई न्यूज़ को अपनी पोस्ट हज़फ करना पड़ी। मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के तहत कर्ज की हद बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर-ए-सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में अहम मंजूरियाँ। रिहायशी यूनिट्स के अहल साइज़ में तोसी, तमाम सारिफिन के लिए 105% शरह मुकर्रर। वज़ारत दाखिला, रेलवे डिवीज़न और दीगर वज़ारतों और विजनों के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की भी मंजूरी। रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाने वालों की शरह में 19% इजाफा। वज़ारत ख़जाना की आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में बताया गया, गुज़श्ता साल जनवरी में बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद 63,559 थी। जनवरी में 75,663 वर्कर्स ने बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए रजिस्ट्रेशन कराई। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत 6 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 4 रुपये 58 पैसे और डीजल 4 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर महंगा होने की तवक्को। मट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी इजाफा मुतवक्के। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। बाला इलाकों में बादल बरसने की नवीद। मरी, गलियात और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। शुमाल मशरक़ी पंजाब में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान। बाज़ मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। ईरान ने यूरेनियम अफसूदगी के मुस्तकिल खात्मे के अमरीकी मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक जिनेवा में अमरीकी मुज़ाकरातकारों ने मुतालबा रखा कि ईरान फसूद, नसन और अस्फहान तनसीबात खत्म करते। जवाब में तेहरान ने यूरेनियम अफसूदगी 60% से कम करके 1.5% करने और यूरेनियम अफसूदगी 7 साल तक के लिए मुअत्तल करने की तजवीज़ पेश की है। अमेरिका का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा जेरल्ड फोर्ड इसराइल पहुंच गया। जेरल्ड फोर्ड इसराइली बंदरगाह हिफा में मौजूद है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया ने ईरान में अपना सिफारत खाना आर्जी तौर पर खाली कर लिया। चीन के अपने शहरियों को ईरान का सफ़र करने से गुरेज की हिदायत। अरब मीडिया के मुताबिक बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने ने सिक्योरिटी और हंगामी इनखला की मशक़ें की। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पीर को इसराइल जाएंगे। इसराइली हुकाम से मुलाकात में ईरान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे।
इटली के शहर मिलान में ट्राम पटरी से उतर गई। हादसे में 2 अफराद हलाक, 40 के करीब जख्मी। खौफनाक हादसे की वीडियो भी मंजर आम पर। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की रमज़ान ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान जारी। 9वें रमज़ान की नशरियात में खदीजा सलीम की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। प्यारा मुकाबला में पहली पोजीशन मोहम्मद हसन के नाम। शेफ़ फातिमा ने बिरयानी की मुनफरिद डिश तैयार की। इनानीस ने नाजरीन को ब्यूटी टिप्स दी।